वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पर निफ्टी का, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा चार्ट है वो यहाँ पर निफ्टी का, और जिसका टाइम फ्रेम है 5 मिनट। मैंने आपके साथ ना कल अगर आपने मेरी कल वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी कल वाली आप जाकर वीडियो देख सकते हो। जो भी मैंने आपके साथ बातें शेयर करी थी, जो भी मैंने आपके साथ एनालिसिस अपनी शेयर करी थी, उसी की तरह आज मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया। मार्केट ने मेरी बातों का और उन लेवल्स का रिस्पेक्ट किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किन किन लेवल्स की बात करी थी, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ट्रेड कहाँ बना और कहाँ नहीं। देखो, अब मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में बताता हूँ एक चीज़ें। अपना ना कल एक क्लियर डिस्कशन था। अपना डिस्कशन ये था कि मैं आपको एक जोन बताता हूँ, आप जोन को मार्क करके रखना। जो कि जोन था हमारा, कल क्या जोन था हमारा, 19,690 से लेकर आपका जो जोन था 19,710 का अपना क्या था, एक जोन था, जो कि ये था एग्जैक्ट। मार्केट हुआ क्या, मार्केट आज हुई गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो यहाँ पे ही बिल्कुल ये सपोर्ट के नीचे गई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। एक ही मिनट, ये जो 5 मिनट की जो कैंडल थी, इसी के ऊपर यहाँ पर आकर क्लोजिंग हो गई। अब देखो, मैं यहाँ पे ना वेट कर रहा था। मैं किस लेवल का वेट कर रहा था, मैं जो ये मेरा जो सपोर्ट जोन है ना, मैं इस सपोर्ट जोन का वेट कर रहा था कि जो मेरी मार्केट है ना वो इस लेवल पर आए। मार्केट में हुआ क्या, जैसे ही ये जो 5 मिनट की बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया। अपसाइड गया तो मेरा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना, मैंने ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ से अपसाइड में हल्का सा रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो पूरा दिन एक साइडवेज, एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर जाकर क्लोजिंग हो गई। तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे यहाँ पर ट्रेड करना है, कैसे हमें यहाँ पर प्लान करना है। मंडे के दिन क्या सिचुएशन हो सकती है मार्केट के अंदर, मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। ये जो आपको मैं एक लेवल बताता हूँ, आप इस लेवल को जरूर मार्क। ये जो आपका जोन है ना, ये जोन, जिस जोन के ऊपर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये जो जोन आपका, इस जोन का फिर से मार्क करके रख लेना। ये आपका जोन जो है, अगर मार्केट आपकी, अगर मैं इस जोन को लिख देता हूँ, मैं 19,690 से लेकर 19,710, ये क्या आपका सपोर्ट जोन है। और अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ तो डाउन साइड में एक और सपोर्ट आपका हल्का सा सपोर्ट है, जो कि है 19,645। और थोड़ा सा और नीचे आए तो एक सपोर्ट और आपका 19,590 है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्केट की। अगर मार्केट आपकी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, मान लो इन्हीं लेवल्स के ऊपर हो जाती है, इस जोन के ऊपर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपको ये देखना, अगर मार्केट एक होल्ड, एक पैटर्न ने क्रिएट कर रहा है और जैसे ही वो एक फ्रेश ब्रेकआउट देगा, आप यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड प्लान करोगी। जो अपना जो एसएल रहेगा इस ट्रेड के अंदर, वो रहेगा यहाँ से 15 से 20 पॉइंट का। और जो कि आपके टारगेट रहेंगे यहाँ पर 1:3 के भी रह सकते हैं, और आप 1:2 का भी आप टारगेट ले सकते हो। ये आपके टारगेट रहेंगे, ये आपके लेवल्स है। अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपनिंग होती है और इस लेवल के पास आती है, इसी लेवल के पास आने बाद एक होल्ड, एक पैटर्न क्रिएट करती है और एक फ्रेश ब्रेकआउट देती है, तो आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड लोगे, जिसका एसएल रहेगा यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट का, और टारगेट रहेंगे आपके 1:2, 1:3 के। ये आपके टारगेट से रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर हमारी क्या खुल जाए, गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, तो वो बता देता हूँ आपको गैप डाउन के केस में क्या करना है। अगर मार्केट मान लो ये जो अपना जो सपोर्ट जो ये जो जोन है अपना, ये जो जोन जिसके ऊपर मैं अभी आपके ऊपर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, तो ये अगर जोन, ये जो जोन अपना 19,690 से लेकर 19,710, अगर मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे कैप डाउन ओपनिंग होती है और सस्टेन करने के बाद एक ब्रेक डाउन बनाती है, तो आपको डाउन साइड में कोई ट्रेड नहीं बनाना है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि जो अपना जो व्यू है मार्केट को लेके है बुलिश, और हम जो यहाँ पर ट्रेड और सेटअप जो फाइंड कर रही है, ये सारे हमारे क्या हैं, अप साइड के, यहाँ पर अप ट्रेंड के। तो हम यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलेंगे, हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे। अगर जिसको भी अगर पुट साइड में ट्रेड लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। तो उसके डाउन साइड में टारगेट एक तो ये रहेगा 19,645 और 19,590। लेकिन मेरा जो एनालिसिस कहता है कि आप डाउन साइड के ट्रेड तो अवॉइड ही करो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अप साइड में हम यहाँ पर कैसे स्ट्रेटजी बनाए कि हम यहाँ पर अप साइड में पैसा बना सकें मार्केट के अंदर। अप साइड में जो आपका रेजिस्टेंस जो निकल कर आते हैं, पहला रेजिस्टेंस तो आपका यही है, जो कि है 19,850 का। अगर मार्केट, मैं एक दो रेजिस्टेंस और लिख देता हूँ, इससे अगर आप अप साइड में जाते हो, अगर आप थोड़ा सा और इसके ऊपर जाते हो, तो अप साइड में एक हल्का सा, सबसे पहले ये मान के चलो
आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है 19,800 पे। तो अब यहाँ पर भी क्या है, एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। उसके बाद 19,850 और उसके बाद आपका जो रेजिस्टेंस जो निकल कर आता है एक अप साइड में, वो एक जोन है पूरा, जो कि है एक 19,000 का। और 19,000 से लेकर 19,930, मतलब 30 पॉइंट का एक पूरा ऊपर अप साइड में क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर आपकी गैप अप खुल जाती है इन लेवल्स के पास, यानी कि 19,800 के पास आई, और उसके बाद क्या क्या आपको डायरेक्ट कॉल नहीं लेना, आपने वेट करना है। उसको एक होल्ड, क्या वो सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद जैसे ही वो फ्रेश ब्रेकआउट देगा, आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड प्लान करोगे। और जो आपका जो स्ट्रेट के अंदर जो एसएन रहेगा वो रहेगा यहाँ से 15 से 20 पॉइंट का। और जो कि आपके टारगेट रहेंगे यहाँ पर 1:3 और 1:2 के आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, मार्केट के अंदर टारगेट रहेंगे। तो ये चीज़ें आप अगर थोड़ा सा डिटेल में समझोगे, मैं आपको थोड़ा सा एक बार और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, अगर मार्केट आपकी गैप अप खुल जाती है इस रेजिस्टेंस के पास 19,800 के पास, अगर आपकी मार्केट ओपन हो जाती है गैप अप के थ्रू, तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। अगर ये होल्ड करके सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देता है ना, तो आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड प्लान करोगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है, अगर गैप अप खुल जाए और इस रेजिस्टेंस का पहले यहाँ पर ब्रेकअप के केस में यहाँ पर हमारी डायरेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही आ जाए और सस्टेन करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दे, तो आप यहाँ पर निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप तेज़ी देख सकते हो। और जो आपका जो टारगेट होगा सेकंड, वो रहेगा यहाँ पर 19,850। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जिस हिसाब से अभी मार्केट जो चल रही है फिलहाल बुलिश मोड में, तो आपने क्या करना है, 1:2 का टारगेट लेके निकल जाना है। अगर आप थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो आप हल्की मतलब जैसे मतलब 800 का लेवल पार हुआ तो आपने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी, जैसे 850 का लेवल पार हुआ फिर आपने प्रॉफिट बुकिंग करी। मतलब जो आपकी क्वांटिटी है ना, जैसे जैसे निफ्टी बढ़े तो आपको अपनी क्वांटिटी क्या करनी है, लो करते चलना है, आपको निकलते रहना है, आपको हल्के होते रहना है। तो ये इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे आपको इसके अंदर प्लान करना है। उम्मीद है कि मैं आपको जो भी लेवल्स बताता हूँ, जो भी मैं आपके साथ अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ, आपको मेरी चीज़ें समझ में आती होगी कि मैं किन लेवल्स पे बात करता हूँ, किन लेवल्स के आपको ट्रेड बताता हूँ। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस देखने के बाद ना आप खाली मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। आप मतलब ये मान के, मतलब जब तक आपको अपने अंदर बिलीव नहीं होगा ना कि सर मैं मार्केट के अंदर से पैसा बनाना चाहता हूँ, तो जब तक आप पैसा नहीं बना सकते। तो आप, मैं आपको क्लियर कहता हूँ, देखो आप मेरी वीडियोस देखो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि मेरे को भी एक अच्छा सा मोटिवेशन सपोर्ट मिले। रह गई यहाँ पर दूसरी बात ये है, जो भी मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ, आप अपनी पर्सनल एनालिसिस ज़रूर करा करो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि ये बंदा कैसे ट्रेड देता है, कैसे क्या सेटअप फाइंड करता है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप उस चीज़ों को पकड़ो। जब तक आप सर उन चीज़ों को नहीं पकड़ोगे ना, तब तक आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, आप लॉसेस ही करते रहोगे। अगर आप लॉसेस करते रहोगे ना, आपका अगर कैपिटल यहाँ होगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ जाएगा। अगर यहाँ मान लो 1 लाख का कैपिटल है ना, तो 1 लाख से 1,000 होने में भाई साहब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बात का आपको भी पता है, तो आप समझो मेरी बात को। तो आप लॉसेस मत करो। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आप पहले सीखो, सीखने के बाद उसके बाद अप्लाई करो। जब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी, आप अपने हिसाब से आप ट्रेडिंग बढ़ाते चले जाओगे। और मैं आपको ना सबसे एक बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप पता क्या करो, आप ना स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करो। जब आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करोगे ना, आप चीज़ों को डिटेल में समझोगे कि भाई स्टॉक का भाव किस हिसाब से बढ़ रहा है, क्यों गिर रहा है, क्या रीज़न है, क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेगी, थोड़ा सा आपको इंडेक्स के बारे में आपको चीज़ें समझ में आएगी। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।